गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का लेसन नंबर 2 कंप्यूटर शुरू करेंगे। लेसन नंबर फर्स्ट अपन ने कर लिया था। लेसन नंबर 2 है कैस्केडिंग स्टाइल। कैस्केडिंग स्टाइल जो अपन HTML में वर्क करते हैं उसके लिए हमारे बहुत हेल्पफुल है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ए वेब पेज इज़ ए डॉक्यूमेंट दैट इज एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट यूजिंग द वेब ब्राउज़र। इट इज़ कॉमनली रिटन इन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो HTML उसकी फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये HTML पेज से अपन वेबसाइट बना सकते हैं। ए वेब पेज इज़ ए मेड अप ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट टू इन्हेंस द लुक्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट ऑन द वेब पेज। ए स्टाइल शीट लैंग्वेज CSS, इसका फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इज यूज टू using CSS you can control the color of the text, the style of the font, the spacing between the paragraphs, how columns are sized and laid out, what background image or a color are used, layout design for different device and screen size, as well as a variety of other effects. Let us explore a chapter to know more about the CSS and HTML। तो इससे अपन किसी भी पेज के बारे में डिफरेंट वर्क कर सकते हैं, जैसे उसका कलर है, बैकग्राउंड स्टाइल है, उसकी बैकग्राउंड इमेज है, फ़ॉन्ट का स्टाइल है, फ़ॉन्ट का साइज है, एक्सेट्रा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे व्हाट इज CSS। तो CSS क्या है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। CSS इज ए स्टाइल शीट लैंग्वेज used to describe the look and formatting of a document in a markup language। जो मार्कअप लैंग्वेज होती है उसमें फॉर्मेटिंग का जो वर्क होता है उसको इजीली करने के लिए, उसको अट्रैक्टिव करने के लिए किया जाता है। अब एडवांसेस ऑफ CSS सेविंग टाइम। CSS is one written and then the same sheet can be reduced in a multiple HTML page. It defines a style for each HTML element and applied it to is a many web pages as you want। जो रिक्वायर्ड होती है, जो मल्टीपल HTML के पेजेज होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उसके लिए CSS अपना वर्क करता है। पेज लोड फास्ट, ये किसी भी पेज को बहुत फास्ट लोड कर देता है, जिससे कि हमारा नेट सर्फिंग बचता है। इफ़ यू आर यूजिंग CSS यू डू नॉट नीड टू राइट HTML टैग एट्रीब्यूट एवरी टाइम। आपको हर वक्त HTML एट्रीब्यूट लिखने की ज़रूरत नहीं है। Just twice run CSS rule of a tag and apply it to all the occurrence of that tag, so a less code mean a faster download time। तो आपका इसमें टाइम बचता है और आप उसको कर सकते हैं। इजी मेंटेनेंस में अपन देखेंगे to make a global change simply change the style in all element in all the web pages will be अपडेट ऑटोमेटिकली अपडेट का मिलेगा अपन को। सुपीरियर स्टाइल टू द HTML, CSS प्रोवाइड अ मोर डिटेल एट्रीब्यूट देन द प्लेन HTML टू डिफाइन द लुक एंड अ फील टू अ वेबसाइट। ये HTML से थोड़ा आपको बेटर फैसिलिटी देता है। मल्टीपल डिवाइस कंपेबिलिटी, CSS अलाउ टू कंटेंट टू बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर मोर देन अ वन टाइप ऑफ डिवाइस बाय यूजिंग द सेम HTML डॉक्यूमेंट। Different version of a website can be presented for handheld devices such as the PDA and smartphone or for printing। Next page, next है global web standard। Now HTML attributes are being deprecated and it is being recommended to use CSS, so it is a good idea to start using the CSS in all the HTML pages, make them compatible to a further browser। जब आप HTML का यूज करते हैं तो उसके अंदर आप जब CSS लेते हैं तो आपका वर्क बहुत अच्छा होता है और आपका जो वर्क आउटपुट है वो अच्छा आता है। CSS सिंटेक्स, अब जो CSS का सिंटेक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैस्केडिंग स्टाइल से CSS प्रोवाइड easy and effective alternative to specify a various attribute for the HTML tags। Using CSS you can specify a number of the style properties for a given HTML element। Each property has name and a value separated by column। इसको कॉलम से अपन सेपरेटेड करते हैं। ए CSS डिक्लेरेशन ऑलवेज एंड विद अ सेमीकोलन, और जो उसका एंड होता है वो सेमीकोलन से अपन करते हैं। एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक आर सराउंडेड बाय अ कर्ली ब्रास, और जो डिक्लेरेशन को ब्लॉक करते हैं वो कर्ली ब्रास से अपन ब्लॉक करते हैं। ए CSS रूल सेट अ कंटेंट ए सेलेक्टर एंड ए डिक्लेरेशन ब्लॉक। अब इसके अंदर बता रहा H1 सेमीकोलन कलर, ये
ये कर्ली ब्रास है, फिर कलर, फिर सेमीकोलन, फिर येलो, कॉलन सेमीकोलन, फॉन्ट, फिर साइज, फिर सेमीकोलन 1 और px कॉलन और फिर कर्ली ब्रास। तो सेलेक्टर है, डिक्लेरेशन है और ब्लॉक है, प्रॉपर्टी और वैल्यू है। अब नेक्स्ट में अपन देखेंगे selector css. Selector are used to declare HTML element based on their name, class, attribute, etc. Declaration block. The declaration block can contain one or more declaration separated by a semicolon. एग्जाम्पल में बता रहा है कलर, ये कॉलन आ गया, फिर येलो सेमीकोलन, फिर फॉन्ट, साइज कॉलन और 11 और px सेमीकोलन. Each declaration contain a property name in value comma separated by a colon symbol. नेक्स्ट देखेंगे property. A property is a type of attribute of HTML element. It could be color, border, font, etc. ये सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टी में काउंट होती है. वैल्यू आर असाइन टू CSS प्रॉपर्टीज इन द अबाउ एग्जाम्पल. वैल्यू तो येलो लिखा, तो येलो क्या हो गया, उसकी वैल्यू होगी. इज असाइन टू अ प्रॉपर्टी कलर. अब इसका फॉर्मेट देखेंगे. सबसे पहले अपन लिखेंगे सिलेक्टर, फिर प्रॉपर्टी, फिर उसकी वैल्यू, फिर प्रॉपर्टी टू उसकी वैल्यू. एड टू नॉलेज. CSS कैन बी एडेड टू HTML एलिमेंट इन 3 ways. One of the way is that you can embed CSS rule directly into HTML document by using the style tag. Style tag से आप CSS के जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है उसको आप HTML में अप्लाई कर सकते हो. Text properties. Formatting features are required to enhance the appearance of the text in a web page. In CSS, text properties provide various formatting options to style the text in a web page. Using these properties, you can change the color of the text, alignment text, add decoration properties and more. Let us learn more about the text properties. टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपने सबसे पहले लेंगे अपन कलर प्रॉपर्टी यूज टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट. आप कोई भी जो कलर आपको लगता है, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि आपका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा हो. नेक्स्ट, द कलर इज स्पेसिफाइड बाय वैल्यू, कलर नेम ऑब्लिक RBG कलर ऑब्लिक हेक्साडेसिमल कोड. टेक्स्ट अलाइंस प्रॉपर्टीज इज जनरली अप्लाइड टू अ ब्लॉक ऑफ द टेक्स्ट. It is used to set the horizontal alignment of the text inside the block. The text align value can be selected from the option left right. कोई भी जो टेक्स्ट आप उसको लेफ्ट लिख सकते हो, आप उसको राइट लिख सकते हो. सेंटर और जस्टिफाई बीच में लिख सकते हो. और जस्टिफाइज का मतलब जैसे आपकी बुक्स प्रिंट आउट है तो दोनों तरफ से इक्वल है, उसको अपन जस्टिफाई कहते हैं. टेक्स्ट डेकोरेशन. यूजिंग द टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी यू कैन स्पेसिफाई द डेकोरेटिव इफेक्ट whatever you want to be applied on the text. The text decoration value can be used. Select any value from the option underline, overline, line throw, blink और none. कोई भी जो आपको according to your work अच्छा लगे आप उसको ले सकते हैं. Let us understand how to use the properties in HTML code with the help of an example. अब अपन देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू जो भी आप HTML का वर्क करते हैं तो उसको आप नोटपैड में करेंगे. तो इसके अंदर दे रखा सबसे पहले HTML का टैग, फिर उसके बाद में हेड का टैग, उसके बाद में टाइटल का. टाइटल में इसमें दे रखा CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज और टाइटल क्लोज कर दिया. स्टाइल टाइप टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, फिर इसकी बॉडी. अब यहाँ से आप कर्ली ब्रास शुरू करते हो तो आप नहीं ले रहे हो, कलर ब्लू ले रहे हो और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन ले रहे हो. सेमीकोलन से आपसे क्लोज किया और यहाँ से आपने इसको कर्ली ब्रास से क्लोज किया. अब हेडिंग 1, फिर इसको आपने ओपन किया. टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर है, फिर क्लोज किया. फिर स्टाइल को आपने क्लोज किया, फिर आपको हेड को क्लोज किया, फिर बॉडी को क्लोज किया. अब इसके आपने बॉडी ओपन की है, फिर यहाँ पे अगर क्लोज करते हैं तो उसके आगे फॉरवर्ड स्लैश और उसको लिखने से वो क्लोज होती है, और जहाँ फॉरवर्ड स्लैश नहीं इसका मतलब वो ओपन है. अब H1 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी H1 क्लोज, तो यहाँ हेडिंग ओपन की, क्लोज की, फिर आ रहा है P मतलब पैराग्राफ. तो पैराग्राफ लिखने के बाद में फिर आपने पैराग्राफ क्लोज किया, अब बॉडी क्लोज की और लास्ट में आप HTML क्लोज करेंगे. जब आप इसको बनाएंगे, इसको बनाने के बाद जब आप इसको सेव करते हैं तो उसके अंदर आपको 2 कंडीशन देनी पड़ती है. वो कंडीशन है या तो आप फाइल को सेव करते हैं तो उसके अंदर क्या करेंगे HTML और .html इन दोनों में से कोई भी एक्सटेंशन लगाएंगे. एक्सटेंशन होता है जब फाइल का नाम देते हैं उसके बाद में डॉट के बाद जो आप लिखते हैं उसको अपन एक्सटेंशन कहते हैं. जो आपने कोड लिखा उसका आउटपुट आपको इस तरह का दिखाई देना चाहिए. नेक्स्ट अपन करेंगे
font properties. Attribute font makes the web page impressive and eye-catching. The font properties are mainly used to format the text appearing in the web page. Is each property specify the font type? Font का type क्या होगा, font का size क्या होगा, and color, font का color क्या होगा. The text in HTML, the different font properties and element are as follow. आप चाहो उसमें से किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी. फॉन्ट फैमिली, द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी चेंज द फॉन्ट फेस ऑफ द फॉन्ट. किसी भी प्रकार का फॉन्ट है, जैसे टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है, एरियल ब्लैक है. फॉन्ट स्टाइल, द फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी मेक द फॉन्ट इटैलिक और ऑब्लिक, अंडरलाइन, ये फॉन्ट की स्टाइल है. फॉन्ट साइज, द फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी आइदर द इंक्रीज और अ डिग्री इन द साइज ऑफ द फॉन्ट. द साइज कैन बी स्पेसिफाइड इन द टर्म ऑफ XX स्मॉल, X स्मॉल, स्मॉल और मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, स्मॉलर, लार्जर एक्सेट्रा इन ए पिक्सल और इन ए परसेंटेज. आप जब भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं तो फ़ॉन्ट का कोई भी साइज़ आप दे सकते हैं, जिससे कि आपका जो आउटपुट है वो इजीली रीडेबल हो. द फॉलोइंग एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ CSS फॉन्ट प्रॉपर्टी. अब वही नोटपैड की विंडो है, इसके अंदर जब कोडिंग की जा रही है तो ये बता रहा. तो अब देखें सब कुछ वही है. अब यहाँ लिख रहा है ये फॉन्ट फैमिली एल्गेरियन, इसने फ़ॉन्ट का नाम क्या लिया, एल्गेरियन, और यहाँ हेडिंग कौन सी ले रहा है ये H1. बस इसका आउटपुट जब आप देखेंगे तो इस तरह से दिखेंगे. मोर देन वन फॉन्ट फैमिली स्पेसिफाइड इन ए कॉमा सेपरेटेड लिस्ट. अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन. जैसे इसने लिखा है यहाँ पे B फॉन्ट फैमिली, तो इसने लिखा टाइम्स न्यू रोमन और टाइम सेरी. ये जो फॉन्ट है किसी भी प्रकार का आप ले सकते हैं. आज के लिए इतना ही. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर. थैंक यू.